तो चलो यार, फटाफट पेन और कॉपी निकाल लो। आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश, परावर्तन तथा गोलीय दर्पण का एकदम फाइनल वाला रिवीजन। और पता है क्या, ये सीधे मेरे एक टॉपर के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम में मतलब गारंटीड आने वाले हैं। तो चलो साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, समझते हैं और इस चैप्टर को ऐसा पक्का कर लेते हैं कि कोई भी सवाल आ जाए हम कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, कोई भी मिरर मतलब दर्पण समझने से पहले ना सबसे जरूरी है उसकी नींव को समझना, उसका बेसिक्स। तो चलो पहली हेडिंग डालो, रेड पेन उठाओ और लिखो प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये बहुत ही आसान है, पर सच बता रहा हूँ पूरा चैप्टर इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, हेडिंग डाल दी। अब ब्लू पेन उठाओ और इसके नीचे 2 पॉइंट्स लिखो। बस सिर्फ यही 2 नियम हैं। पहला पॉइंट लिखो, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, मतलब एंगल I इक्वल्स एंगल R। इसको एक बॉक्स में डाल देना। और दूसरा पॉइंट कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। बस हो गया, इतना ही है। इसको अच्छे से नोट कर लेना। और अब देखो असली जादू, जो हमने अभी अभी लिखा ना, देखो उस पर एग्जाम में सवाल कैसे आता है। ये देखो सवाल नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अरे ये तो हमारा पहला पॉइंट है, सीधा जवाब, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अब सवाल नंबर 8 देखो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अरे वाह, जवाब है 2। देखा, ये तो मतलब फ्री के नंबर है यार। अच्छा, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर ना सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। सवाल नंबर 58 देखो क्या पूछ रहा है, परावर्तन का कोण होता है। हमेशा याद रखना और इसको तो हाइलाइटर से मार्क कर लो कि जो एंगल है वो हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब मतलब नॉर्मल के बीच में बनता है, सरफेस के साथ नहीं। इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ये सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। चलो ये तो हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, समतल दर्पण। अरे ये वही अपना प्लेन मिरर है जो हम रोज सुबह देखते हैं। इसकी ना कुछ बहुत खास बातें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। चलो उन्हें भी फटाफट लिख लेते हैं। इसमें बस 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। पहला, सवाल 15 में देखो, इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी यानी वर्चुअल होता है और बिल्कुल बराबर आकार का। और दूसरा पॉइंट, सवाल 45 में देखो, इसका आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है। और याद रखना, +1 का मतलब ही होता है प्लस मतलब आभासी और सीधा, और 1 मतलब बराबर साइज का। इसको लिख लो। ओके, अब इस वाले सवाल पर तो एक बड़ा सा स्टार बना लो। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है सच में। सवाल नंबर 21, अगर कोई इंसान शीशे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो उसे अपनी इमेज किस स्पीड से आती हुई दिखेगी। इसका एक सिंपल सा नियम है, लिख लो। इमेज की जो स्पीड होती है ना, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड की डबल, दुगनी महसूस होती है। तो 3 का डबल कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। ये सवाल पक्का आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के असली हीरो पर। चलो नई हेडिंग डालो, अवतल दर्पण। इसको ना कन्वर्जिंग पावर हाउस भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा कन्वर्ज कर देता है। और बस इसी एक खूबी की वजह से इसके ढेरों इस्तेमाल हैं। चलो अब इसके उपयोग लिखते हैं। उपयोग नंबर 1 डालो, चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। अब सवाल देखो, दंत विशेषज्ञ मतलब डेंटिस्ट कौन सा दर्पण यूज करते हैं, या फिर शेविंग करने के लिए? दोनों का एक ही जवाब है, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि जब हम इसके बहुत पास होते हैं तो ये एक बड़ी और सीधी इमेज बनाता है। सिंपल। अब लिखो उपयोग नंबर 2, प्रकाश को एक पॉइंट पर फोकस करना। जैसा कि सवाल 11 में दिख रहा है, सर्च लाइट में, या फिर सवाल 40 में, सोलर कुकर में। इन दोनों में ही अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, दूर से आने वाली मतलब अनंत से आने वाली सारी रोशनी को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट या लाइट पैदा होती है। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो रेड पेन से लिखना और उसके ऊपर एक बॉक्स भी बना देना। सुपर इंपॉर्टेंट है ये। सवाल 35 देखो, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण। याद रखना, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मतलब समतल और उत्तल, ये दोनों हमेशा वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनाते हैं। रियल इमेज सिर्फ अवतल बना सकता है। चलो जी, अब फटाफट अगला मिरर भी खत्म करते हैं। हेडिंग डालो, उत्तल दर्पण।
इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बेचारा हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, तो इसको याद रखना सुपर इजी है। ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज वर्चुअल। इसका सबसे ज़रूरी इस्तेमाल, मतलब ये तो हर साल पूछा जाता ही है सवाल। 50 देखो, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसको भी स्टार मार्क कर लो। जवाब है उत्तल दर्पण। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक तो सीधी इमेज बनाता है, छोटी बनाता है, और सबसे ज़रूरी ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा एरिया मतलब वाइड व्यू दिखाता है। ये देखो, इस स्लाइड पर उत्तल दर्पण का पूरा निचोड़ है। इसकी इमेज के लिए बस 3 शब्द याद कर लो और लिख भी लो। हमेशा आभासी, हमेशा सीधा और हमेशा छोटा। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। बस इतना ही है उत्तल दर्पण। चलो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये सीधा एमसीक्यू में आता है। 1 नंबर का सवाल लिखो। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताओ बताओ। अरे बहुत आसान है। देखो, स्टेप 1, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, F = R/2। इसको एक बॉक्स में डाल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, अब बस वैल्यू डालो, F = 32/2। कितना आया? 16 सेंटीमीटर। पर रुको, स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, साइन कन्वेंशन। एक नोट लिखो, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए R और F दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा फाइनल जवाब क्या हुआ? +16 सेंटीमीटर। और ये देखो जरा, सवाल नंबर 4 में एग्जैक्टली यही पूछा गया था। और सही ऑप्शन क्या है? C +16 सेंटीमीटर। सोचो, अगर साइन का ध्यान नहीं रखते तो पक्का -16 सेंटीमीटर पे टिक करके आ जाते और एक नंबर कट जाता। इसीलिए कहता हूँ, साइन कन्वेंशन बहुत बहुत जरूरी। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने नोट्स के एकदम फाइनल बॉस लेवल पर। ये वो नियम हैं जिन पर सबसे ज्यादा केस स्टडी वाले या फिर जो मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं ना, वो बनते हैं। चलो इन्हें भी ध्यान से नोट करते हैं। तो नियम नंबर 1, सवाल 34 को देखो। अवतल दर्पण कब एक वर्चुअल सीधी और बड़ी इमेज बनाता है? याद रखना, ये इसका इकलौता स्पेशल केस है। इसको लिखो, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पोल और मेन फोकस के बीच में रखा हो। याद आया? तभी तो डेंटिस्ट और शेविंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब नियम नंबर 2, सवाल 54 देखो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, मतलब अनंत पर है, तो अवतल दर्पण उसकी इमेज कहाँ बनाएगा? एकदम सीधा सा जवाब है, फोकस पर। इसे भी नोट कर लो। सोलर कुकर वाला एग्जाम्पल याद है ना? वो इसी नियम पर तो काम करता है। अनंत से आती सूरज की किरणों को फोकस पर इकट्ठा करता है। यहाँ पर एक क्विक टिप या हैक समझ लो, इसे लिखो, ये बहुत काम आएगा। सवाल नंबर 3 देखो। अगर मैग्निफिकेशन m नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? हमेशा के लिए याद कर लो और हाईलाइट कर लो। नेगेटिव m का मतलब है रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। और पॉजिटिव m का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा। बस। और ये रहा हमारा फाइनल मास्टर टेबल। इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसा का ऐसा बना लो। एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले बस इस पर एक नजर मार लेना, पूरा चैप्टर 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। देखो, समतल मतलब आभासी और बराबर साइज, अवतल मतलब ज्यादातर वास्तविक और उल्टा, साइज बदलता रहता है, और उत्तल मतलब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा। बस इतना याद कर लिया तो काम हो गया। तो इस पूरे रिवीजन के बाद अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। इन सब नियमों के आधार पर क्या आज की टेक्नोलॉजी में अवतल या उत्तल दर्पण का कोई नया एकदम इनोवेटिव यूज सोचा जा सकता है? अगर कोई आइडिया आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बस इतना अच्छे से कर लो और मैं गारंटी देता हूँ इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।